नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष निगम। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम पैदा करती हैं आपके शरीर में। या एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बीमारी भी हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज, शुगर। लाखों लोगों को घर घर में ये फैल चुका है। अगर आपको शुगर है तो आपके लिंग में तनाव आना बंद हो सकता है, आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, आप नामर्द हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर है और आपको तनाव में आने की, लिंग में तनाव आ रही कमी है, तो आप अपने ब्लड शुगर का जांच कराइए। और उस शुगर को अगर बढ़ा हुआ है तो कोई दवा लेकर के उस शुगर को डाउन करिए। जब तक शुगर डाउन नहीं होगा, दुनिया की कोई दवा आपको काम नहीं करेगी और आप वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी से हमेशा गुजरते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर की समस्या है और लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम आप करिए, शुगर की जांच कराइए। अगर शुगर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि जब एक्सेस शुगर होता है तो ब्लड में थक्का जम जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता तो लिंग में तनाव नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको शुगर है और तनाव नहीं आ रहा है तो शुगर की जांच कराइए, रेगुलर जांच कराइए। या आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है और आपको शुगर की शंका है तो आप शुगर की जांच कराइए। धन्यवाद। नंबर 2, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अगर आपको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए, आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपको हार्ट की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, तो आप अपने हार्ट की जांच कराइए। हार्ट की जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम होता है। जब हार्ट ब्लॉकेज होने वाला होता है तो हमारा लिंग में तनाव आना भी बंद हो जाता है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है, आपको शुगर है और भी समस्या है, तो आप अपनी हार्ट की भी जांच जरूर कराइए। तो भी पता चलेगा कहीं ना कहीं इन दोनों का लिंक भी जुड़ा होता है। नंबर 3, आर्थरोस्क्लेरोसिस। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, धमनियों में प्लेग का जम जाना, ये हार्ट समस्या भी क्रिएट करती है और ये आपके लिंग में तनाव आना भी बंद कर देती है। क्योंकि जब प्लेग जम जाएगा, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन लिंग में नहीं होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन लिंग में नहीं होगा तो तनाव नहीं आएगा। इसलिए पैथोलॉजी में जाइए, लिपिड प्रोफाइल कराइए। लिपिड प्रोफाइल में आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो दवा खाइए, उससे जाके ये कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा। या फैटी चीजें खाना बंद करिए, नहीं तो आगे चल करके आपको हार्ट की समस्या क्रिएट करेगा, आपको फालिस की, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या क्रिएट करेगा और लिंग में तनाव नहीं आएगा। वो तो होना ही होना है। अगला, प्रोस्टाइटिस। बहुत से केसेस में वीर निकल जाता है, स्पर्मेटोरिया अपने आप निकल जाना, नाइट फॉल होना या धात का होना, वो कहीं ना कहीं प्रोस्टाइटिस से जुड़ा होता है। प्रोस्टेट, क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही होता है जो हमारा लिंग से बाहर निकलता है। जब इस प्रोस्टेट में इंफेक्शन हो जाएगा तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड अपने आप निकलने लगेगा, चाहे पेशाब के रास्ते, चाहे रात में सोने के समय ये निकलने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अपने प्रोस्टेट की जांच कराइए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, जिसमें प्रोस्टेट के बारे में पता चलेगा कहीं वो बढ़ा तो नहीं है। अगर इस साथ में पेशाब करने में दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब के रास्ते वीर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको प्रोस्टाटिस की समस्या है। डॉक्टर से मिलें, प्रोस्टाटिस का इलाज कराएं। बिना इसके इलाज के आपको दुनिया की कोई दवा नहीं काम करेगी, चाहे जितना तेल कैप्सूल इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होना है। अगली दवा, लीवर फेल्योर। कभी कभी लिंग में तनाव नहीं आता, उसमें लीवर भी डिफेक्ट होता है, इसलिए लीवर का भी जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड कराते रहें। आपको पता होना चाहिए, हमारा लीवर परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक 80% लीवर डैमेज नहीं हो जाता है, लीवर कोई सिम्टम नहीं क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान रखिए। अगला है किडनी फेल्योर। कभी कभी हमारी किडनी काम करना नहीं बंद कर देती है, जिससे भी हमें तनाव आना बंद हो जाता है, हम सेक्स नहीं कर पाते हैं, सेक्स में हमें दिक्कत होती है। इसलिए किडनी का भी जांच कराइए, वो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी बड़ी बीमारी से जुड़ा ना हो, कहीं बड़ी बीमारी ना क्रिएट कर रहा हो,
इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में जिन बीमारियों का नाम मैंने आपको बताया, जिन बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया, तो खाली मैंने आपको सेक्स के बारे में नहीं बताया, मैंने यह भी बताया कि कहीं ये सेक्स प्रॉब्लम किसी बड़ी बीमारी से ना जुड़ी हो। इसलिए उसको जानिए, उसको समझिए, सचेत होइए, किसी डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए। खाली तेल कैप्सूल खाने से कुछ नहीं होना है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। जब तक कॉज नहीं जाएगा, कारण नहीं आपकी बीमारी का पकड़ में आएगा, इलाज कभी हो ही नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास मानिए। इसलिए मैं फिर एक बार दोहराता हूं, किसी नेट पे बताई गई दवाओं का इस्तेमाल मत करिए, किताब में पढ़ के दवाई मत खाइए, फोन पे सलाह लेके दवा मत खाइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपकी जांच करेगा, आपकी बीमारी का कारण जानेगा। जब तक कारण नहीं जानेगा, इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए सेक्स में नीम हकीम खतरे जानों से बचिए और अपना इलाज क्वालिफाइड डॉक्टरों से कराइए, जो आपकी बीमारी का कारण पकड़ करके उसका इलाज करे, जिससे आप 100% आपको फायदा हो, आपको हमेशा आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी कामना है। इस कामना के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आगे के वीडियो भी आप हमारे देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।